मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके जाए कि मेरी लड़की चली गई है। पैदा करके फोन दिया है, किसके भरोसे फोन दिया है भाई? नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। कप्तान साहब को तो सुना आपने, शायद सुनकर आप शर्मिंदा हो गए होंगे। अब पूरी बात आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले जरा सोचिए क्या करते होंगे ये, और क्या ही करती होगी इनकी पुलिस जब कोई फरियादी रोते हुए इनके पास ये फरियाद लेकर जाता होगा कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। क्योंकि इनका तो सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर कोई अपनी लड़की की भागने की शिकायत लेकर इनके पास आएगा तो वो उसे सीधे सीधे जेल में डाल देंगे। इस महान शख्सियत का परिचय भी आपको दे देते हैं। अशोक कुमार शुक्ला नाम है इनका, जो किसी ऐसे वैसे पद पर तैनात नहीं है, बल्कि एसपी हैं रामपुर के। इनका कहना है कि अगर किसी की लड़की भाग जाती है और वो पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए आएगा तो वो उसके माँ बाप को ही जेल में डाल देंगे। और हैरानी वाली बात यह है कि उनकी इस बात पर वहां के लोग तालियां पीट रहे हैं। मामला है रामपुर का, जहां एक सम्मेलन में वहां के एसपी ने ऐसी ऐसी बातें कही जो आपके होश फाख्ता करने के लिए काफी हैं। अशोक कुमार शुक्ला जब सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले एक बड़ा तमाशा हुआ जब किसी दूसरे धर्म की लड़की किसी और धर्म के लड़के के साथ में जा रही थी। उन माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो शिकायत लेकर आएंगे कि उनकी लड़की चली गई, पैदा करके छोड़ दिया है। किसके भरोसे छोड़ दिया है भाई? आप भी सुनिए जरा एसपी साहब को क्यों क्या कुछ कह रहे हैं। बड़ा तमाशा हुआ सिविल लाइन में, कोई मोहम्मदन लड़की थी किसी हिंदू, या हिंदू लड़की थी मोहम्मदन के साथ जा रही थी। तो आप लोग देखिए अपने परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उस माँ बाप को जेल भेजना चाहूंगा जो ये शिकायत लेके जाए कि मेरी लड़की चली गई है। पैदा करके फोन दिया है, किसके भरोसे फोन दिया है भाई? वही एसपी साहब ऐसा नहीं है कि यहीं रुक गए हों, उन्होंने लोगों को नसीहत भी दी है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कप्तान साहब जनता को सजग कर रहे हैं, लेकिन इनके सजग करने का अंदाज बड़ा निराला है, एकदम ही अलग है, एकदम ही अनोखा है, ऐसा जिसने भी सुना वो दंग रह जाए। कप्तान साहब का कहना है कि एक दो बच्चे बहुत हैं, फौज खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ना उसको तालीम दे पाओगे ना कोई सुझाव दे पाओगे। धर्म से उठकर मैं बात कहना चाहता हूं, सब लोगों पर लागू होती है। कृपया उन बच्चों को इतना पढ़ाएं जो पर्चा बना रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो मेरी बात चुनौती है उन धर्म के ठेकेदारों को कि उनके हाथ में कलम देने का कोई रास्ता निकाले, नहीं तो वो कट्टा लेकर चाकू लेकर घूमते रहेंगे और उसके बाद मेरा काम बढ़ जाता है कि भाई ये दो बच्चे बहुत हैं, इनकी परवरिश कर सको अच्छे से। फौज खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, आप उनको न तालीम दे पाओगे न कोई सुविधा दे पाओगे। धर्म से उठ के मैं ये बात कह रहा हूँ, सब पे लागू होती है। किसी का धर्म आड़े आता हो तो कृपया उन बच्चों को इंतजाम कराए जो पंचर बना रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। और मेरी चुनौती है उनको, धर्म के ठेकेदारों को, कि उनके हाथों में कलम देने का कोई रास्ता निकाले, नहीं तो कट्टा लेके चाकू लेके घूमते हैं तो मेरा काम बढ़ जाता है। हालांकि एसपी साहब का वीडियो जब वायरल हुआ तो उनकी तरफ से बिना देर किए सफाई भी सामने आ गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई पेश करते हुए लिखा कि सादा सूचित करना है कि मेरे एक वक्तव्य की जो माँ बाप अपने बच्चों के भागने की शिकायत लेकर आए, मन करता है कि उन्हें जेल भेज दूं। उक्त वक्तव्य के बाबत विनम्रता पूर्वक स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ना मैं ऐसा कर सकता हूं, ना ही कोई कर सकता है। मैं हमेशा ऐसे पीड़ित को अपना परिवार समझते हुए उसकी पूरी वैधानिक और प्रशासनिक मदद करता हूं और करता रहूंगा। उक्त वक्तव्य का केवल इतना आशय है कि जीवन की आपाधापी में जाने अनजाने हमारा परिवार और बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं, जिससे समस्या बढ़ती है। हम अभिभावक के रूप में अपने बच्चों के संस्कार को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत करें। वक्तव्य के किसी ऐसे भाव की शिकायत करने वाले माँ बाप को जेल भेज दूंगा का मैं पुनः खंडन करता हूँ। यदि किसी बंधु को इससे कोई पीड़ा हुई हो तो मैं खेद भी प्रकट करता हूँ। मेरा भाव केवल बच्चों एवं परिवार के संस्कारों को दृढ़ता से पोषित करना है। हैरानी होती है कि वो लोग हैं जिनके ऊपर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये वो लोग हैं जिनके पास जनता तमाम उम्मीदें लेकर जाती है। सवाल ये कि क्या अब ये सबको जेल में डाल देंगे?
सवाल ये कि क्या अगर कोई अपनी लड़की की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने जाएगा तो बिना जांच पड़ताल किए फैसला कर लेंगे कि लड़की भागी है या उसका अपहरण किया गया है। क्या ऐसे ही आम जनता की परेशानियां हल करती है रामपुर पुलिस? इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है रामपुर से मेरे सहयोगी आमिर खान को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं यूपी तक। नमस्कार।